to start a new chapter, subject verb agreement. यानी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब कैसे होती है और वो दोनों एक साथ क्या काम करते हैं. तो when the subject of a sentence is singular, the verb must also be singular. कि यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही आएगी. और वैसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी. जैसे माय ब्रदर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ब्रदर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर. तो वर्ब सिंगुलर होती है SEIS के साथ और प्लूरल होती है नॉर्मल. माय ब्रदर्स, तो ब्रदर्स हो गया प्लूरल, तो उसके साथ आएगा लाइक जो कि क्या होता है, प्लूरल. तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी. When the subject is one of the followed by a plural verb, one of the pupils, one of the players, the verb is singular to agree with one. अगर हम बहुत सारों में से एक को चूज करेंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमने एक को चूज करा है. तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो मेरी क्लास में से एक बच्चा, इन द नेशनल जूनियर हॉकी टीम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस. तो देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब सिंगुलर आई. तो हमने क्लास में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या है, सिंगुलर आई. When a sentence has two singular subjects joined by the conjunction and, the verb must be plural. यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं पर एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या जाएगी, प्लूरल. तो जतिन एंड पूजा, तो दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसीलिए वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी. तो जतिन एंड पूजा हैव नॉट कम टुडे, कि वो दोनों ही नहीं आए थे. When two or more nouns represent a compound name of one person or thing, then the compound unit is thought of as singular and takes a singular verb. तो उनको हम सिंगुलर मानते हैं और वर्ब भी सिंगुलर आएगी. तो ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड. तो यहाँ पर देखो ब्रेड एंड फूड पर ये क्या है, कंपाउंड, यानी ये वर्ड एक साथ यूज होते हैं तो इसीलिए हम इनको एक मानकर चलते हैं. तो हिज फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर हैज कम टू सी मी. तो जो कंपाउंड वर्ड्स हैं जो एक साथ यूज करे जाते हैं उनको हम सिंगल मानते हैं तो इसीलिए उनके साथ वर्ब भी सिंगल आएगी. When the two sentences begin with the introductory, there the verb agrees with the subject that follows it. तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जिसके साथ वो सब्जेक्ट लगा होगा वर्ब के साथ. तो there was a dreadful accident last night. There are 40 students in our class. तो there was a dreadful accident. तो देखो लास्ट नाइट में एक्सीडेंट एक हुआ था तो इसलिए was आया और देयर के साथ 40 स्टूडेंट्स थे तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है. तो जिसके साथ वो लगा रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल आ जाएगी. A lot of and plenty of take a plural verb when they denote number. They take a singular verb when they denote quantity. तो देखो अगर नंबर शो कर रहा है तो प्लूरल आ जाएगा, पर अगर क्वांटिटी शो कर रहा है तो फिर सिंगुलर आएगा. There were a lot of people at the concert. तो lot of people बहुत सारे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, were, क्योंकि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे थे. There are a lot of rivers in our country, कि हमारे कंट्री में बहुत सारी रिवर्स है इसलिए यहाँ पर आ रहा है. A number is always followed by a plural verb since it means several or many. तो जब उसका मीनिंग several या many होता है तो वो किस में आती है, वो नंबर को ही फॉलोड करती है. तो there have been a number of accidents this year, कि इस साल क्या हुए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए. A singular collective noun such as crowd of people, a gang of thieves, a board of directors, a company of soldiers takes a singular verb. तो ये जो सभी हैं जो इनके गैंग है इन सबको क्या बोलते हैं, वैसे तो क्राउड है बहुत सारा पर इनको हम एक तरीके से सिंगुलर लेकर चलते हैं. तो दे आर, देखो क्राउड ऑफ पीपल को हम सिंगुलर मानेंगे तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी. अ गैंग ऑफ थीव्स, इसको भी हमें सिंगुलर लेकर चलना है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई. A pair of when applied to things like scissors, shoes, trousers, where two components are always thought of as a unit takes a singular verb. तो देखो ये वर्ड्स क्या लगेंगे, सुनने में तो प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इन सब के एंड में ऐसा आ रहा है पर इनको हम सिंगुलर लेकर चलते हैं. तो there is a pair of scissors in the drawer is आया. This is a new pair of shoes. तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है. But if we omit the words a pair of
and only use a plural word, then it is must be a plural verb. पर अगर हमने pair word नहीं लगाया तो फिर verb कैसी आएगी? Plural आएगी. तो the scissors are in the drawer, his shoes were new and his trousers were torn. तो pair word के साथ आएगा तो verb singular वरना फिर plural. Classes names or categories such as clothing, footwear, crockery, cutlery, furniture are singular and must therefore take a singular verb. The furniture के साथ क्या आएगी? Singular verb आएगी. तो इसलिए यहाँ पर was आया कि the furniture in a house was beautiful. जो furniture है वो beautiful है. अब furniture के साथ singular क्यों आया? क्योंकि एक word है furniture, तो furnitures नहीं हो सकता. एक चेयर है उसको भी हम फर्नीचर बोलेंगे और 10 चेयर है उसको भी हम फर्नीचर ही बोलेंगे. इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम सिंगुलर मानकर चलते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है. न्यूज दो इट इज अ प्लूरल फॉर्म, इट ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर. तो न्यूज है, एस आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी. व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, एक होगी तब भी न्यूज होगी और बहुत सारी न्यूज दे रहे हैं तब भी वो खबर ही रहेगी, न्यूज ही रहेगी. नो न्यूज इज गुड न्यूज, कि कोई भी न्यूज गुड नहीं थी. नेम्स ऑफ सर्टेन डिसीजेज, जो डिसीजेस के नेम्स होते हैं, साइंस की ब्रांचेस हो गई, नॉलेज हो गई, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब के साथ भी क्या आती है? वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी. तो देखो मीसल्स इन्फेक्शियस डिसीज है, इज आया. ह्यूमन राइट्स इज, फिजिक्स के साथ भी इज. तो इन सब के साथ जो क्या है, जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है. फिर सम ऑफ, हाफ ऑफ, इन सब के साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब आएगी. तो देखो सम ऑफ द हाउसेस, सम हो गया ना, हाफ ऑफ द, तो सम ऑफ द, हाफ ऑफ द के साथ वर्ब हमेशा क्या कैसी आती है? प्लूरल आती है. मैनी रेफर्स टू नंबर, इट इज प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल. तो मैनी मतलब तो ज्यादा होता है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लूरल होता है तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी. तो मैनी ऑफ द फ्लावर्स हैव नो स्मेल, मच ऑफ द कंट्री साइड वाज flooded. It is singular and takes a singular word. तो देखो many जो होता है वो ज्यादा होता है तो उसके साथ प्लूरल आएगा, पर much को क्या बोलते हैं? उसमें से कुछ क्वांटिटी, तो उसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर. तो many के साथ प्लूरल वर्ब और much के साथ वर्ब सिंगुलर आती है. When a plural number applies to distances, weight, height, amount बताना है तो उन सब के साथ उनको भी हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और उनके साथ भी वर्ब सिंगुलर आती है. तो 10 किलोमीटर, 200 ग्राम्स, 10,000, इन सब के साथ जो वर्ब है वो कैसी आ रही है? ऑफ टी कॉस्ट्स इज, जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी. If the title of the book or the name of the house or hotel is plural, it takes a singular verb since it is the only one title of the building. तो देखो एक बिल्डिंग है उसका टाइटल तो एक ही होगा तो इसलिए उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर है. तो द अरेबियन नाइट्स is a great favorite with children. The Seven Sisters is situated on high road. तो देखो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी. Each, every, everybody, none of, everyone, either, इन सब वर्ड्स के साथ जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर यूज होगी. तो each, none, either. तो यहाँ पर देखो क्या आया? was, is. वर्ब हमेशा चाहती है जहां भी ये वर्ड दिख जाए वहां पर वर्ब हमेशा सिंगुलर लगा देना. तो आयो बच्चों आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी. ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.